हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा आदेश शेयर करने वाली हूँ जो हाल ही में हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी केस जो है उससे रिलेटेड दिया है। आखिर उस केस में क्या था, उस आदेश में क्या है, एएसआई रिपोर्ट सर्वे में क्या है, पूरी जो डिटेल्ड है, पूरा जो डिटेल्ड वीडियो है मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो आज जो है ज्ञानवापी केस से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, सो बने रहिए मेरे साथ में। 2024 में जब एएसआई की रिपोर्ट का खुलासा होता है, जब ये खुलासा होता है कि जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो एक मस्जिद बनी हुई है वहां पर पहले क्या कोई हिंदू मंदिर था जिसका कि दावा किया जा रहा है। अब एएसआई रिपोर्ट के सर्वे के अकॉर्डिंग वहां पर हिंदू मंदिर होने के बहुत सारे सबूत हैं जो मिले हैं। बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की वहां पे मूर्तियां मिली है, इस तरह के चित्रण मिले हैं, इस तरह की चीजें मिली है जो कि पूरी तरह से संकेत देती है कि इस मस्जिद में पहले जो है मंदिर का निर्माण किया गया था। और अभी जो है वो कुछ स्तंभ है जहां पर की है मस्जिद टिकी हुई भी है, वो स्तंभ भी है, वह भी मंदिर के ही स्तंभ है। तो किस तरह से ये एएसआई रिपोर्ट में खुलासा होता है, इसकी स्टार्टिंग कब होती है, कब इस केस का जो इस दावे का जो है फाइल किया जाता है, कब कब कौन सी डेट में कौन से साल में यहाँ पर यह केस जो है आगे चलता है, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको समझाऊंगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इसको, यहाँ पर एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर जो है यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। यह जो दावा है यह कोर्ट में है। 1991 में पहली बार इस केस को दाखिल किया गया था, दावा किया गया था और वहां पर जो है पूजा अर्चना करने की अनुमति कोर्ट से मांगी गई थी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो चीजें थी यथास्थिति पर ही रखी गई थी। यथास्थिति का आदेश जो है इस केस के अंतर्गत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में 1993 में दिया था। बात 2018 की करते हैं तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर है उसको 6 महीने की वहां पे वैधता को बढ़ा दिया गया है। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की हियरिंग होती है, सुनवाई होती है। अब यहाँ पे 2021 में फिर जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है उसने जो है एएसआई को, मतलब जो रिपोर्ट देते हैं, सर्वे रिपोर्ट देते हैं, उनको यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का जो आदेश है वह दिया है। पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश जो है यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अगेन बात कर लेते हैं 2023 की, तो 2023 में भी इस तरह के सर्वे का आदेश जो है कोर्ट के द्वारा दिया गया था। और फाइनली 2024 में अगर बात करते हैं तो वहां पर एएसआई की जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, उसको पुलिस को उपलब्ध कराने का आदेश जो है दिया गया है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके जो है जानकारी दी है कि किस प्रकार से कैसे कैसे ये इन सालों में जो ये केस है वह आगे बढ़ा है। बात करते हैं कि हर एक साल में इन केस के बारे में कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, पर क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है इसलिए मैंने खाली यहाँ पे जो ईयर है वही मेंशन किया है। चलिए बात करते हैं 2024 की सर्वे रिपोर्ट की कि आखिर उस सर्वे रिपोर्ट में क्या आया है। यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो चीज़ें हैं वह यहाँ से आके बिल्कुल अलग हो जाती है, बिल्कुल नई अपडेट है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। करीब 355 साल पुराना जो ये जो विवाद है वह है। और 1669 में दावा किया जा रहा है कि 1669 में यहाँ पर मंदिर को ध्वस्त किया गया था। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि 1669 में जब मंदिर को ध्वस्त किया गया था वहां पर उसके बाद में उसके ऊपर ही जो है एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। और वह जो मस्जिद बनी है वह मंदिर के जो पिलर है, जो स्तंभ है, उनके ऊपर ही वह बनाई गई है। और इस तरह के जो सबूत है वह अभी हाल ही में 2024 की जो एएसआई रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट आई है, उस पर देखने को भी मिलती है किस तरह से 1669 में जो ध्वस्त किया गया था और कब जो है मस्जिद का निर्माण किया गया था, यह सारी जो चीजें हैं वहां पर पूरी तरह से बताई गई है।
17 अगस्त 2021 को जो पहले सर्वे जो आदेश दिया गया था, उसकी जो हियरिंग्स है, उसकी जो सुनवाई है, करीब 2 साल 152 दिन तक चलने के बाद में जो है यह अभी 2024 के सर्वे की रिपोर्ट का अभी हुआ है। तो ये इस रिपोर्ट में और 2021 के सर्वे के रिपोर्ट में भी यहाँ पर कुछ एक चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, बात कर लेते हैं ASI रिपोर्ट की कि यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर इसका अगर यह इसमें रिपोर्ट में है, ये सर्वे में ये रिपोर्ट है, तो यह इतनी जरूरी क्यों हो जाती है? क्या वाकई में यह एक सबसे बड़ा सबूत है? तो इसका यह है कि अभी हाल ही में जो अयोध्या विवाद था, उसमें भी ASI रिपोर्ट के उसी के आधार को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस जो विवाद था उसका समाधान किया गया था। तो इस प्रकार से जो अभी की इस मंदिर और मस्जिद की जो विवाद के बीच का जो ASI रिपोर्ट का सर्वे है, यह बहुत बड़ा आधार है इस बात का कि आखिर यह जो है निर्माण कब हुआ था, क्या हिंदू पक्ष का दावा जो है वह सही है, क्या मुस्लिम पक्ष का जो दावा है वह सही है, और क्या अब कानूनी इस पे राय रहेगी, कानूनी जो चीजें हैं, कानूनी जो आदेश है आखिर इस ASI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होंगे तो आगे कैसे होंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से सबूत जो है वहां पर ये दिखाए गए हैं। ASI के मुताबिक जो GPR टेक्निक होती है उसको आधार बनाकर जो है यहाँ पे साक्ष्य को जुटाया गया है, साक्ष्य जुटाए गए हैं। अब यहाँ पर जो ज्ञानवापी परिसर है, वहाँ उसके तह खाने से जो है हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वह मिली है, वह प्राप्त हुई है। टूटी फूटी मूर्तियां हैं, कुछ खंडित है, वह सारी जो मूर्तियां हैं, जो देवी देवताओं का रूप है, जो इसमें हम देख सकते हैं कि एक नाग के शेप में मूर्तियां हैं, और इस प्रकार से जो कुछ चित्रण है, फूल है, कुछ तोरण की हमारे जो होते हैं, जो हिंदू धर्म के दीवारों पे लिखाए जाते थे, चित्रित किए जाते हैं, इस प्रकार से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा दिखाती है, चिन्हित करती है कि वाकई में जो दीवारें थी, वाकई में जो चीज़ें थी, वह किसी हिंदू धर्म के किसी मंदिर का ही यह दिखाती है, हमें प्रतीत होता है। तो इस तरह से ये जो साक्ष्य है निकल कर सामने आए हैं। अच्छा, जो वह स्तंभ है, जो पिलर है, जो हिंदू धर्म का जो हिंदू मंदिर का प्रतीक है, वह एक साक्ष्य है, यह पिलर अपने आप में एक स्तंभ, वह जो है करीब 1669 में बना है यह। और जो बात करते हैं मस्जिद की, तो मस्जिद का निर्माण कब हुआ और किसने करवाया? तो मस्जिद का निर्माण जो है मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया है। और वह कौन से शासनकाल में करवाया था और कब करवाया था, यह भी जानिए। 1676-77 में मुगल शासनकाल के 20वें मुगल शासनकाल में मुगल साम्राज्य के जो शासक थे औरंगजेब, उन्होंने यहाँ पर मस्जिद का निर्माण जो है एक मंदिर को ध्वस्त करवाने के बाद में यह किया गया है। और इसके जो साक्ष्य है वह ASI रिपोर्ट में, उस सर्वे में जो है इस चीज का खुलासा हुआ है। औरंगजेब की जीवनी है माशीर-ए-आलमगीरी, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि उन्होंने अपने शासनकाल में वहां से जो स्कूल थे, जो हिंदू मंदिर थे, उनको ध्वस्त कराने का आदेश दिया था। और उस वक्त जो काशी में विश्वनाथ मंदिर है वह भी उसी वक्त ही ढाया गया था। तो यह जो उल्लेख है यह उनकी जीवनी में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 1000 साल पुराने हिंदू विशाल मंदिर पर यह जो ज्ञानवापी परिसर है यह बना हुआ है। ASI की जो रिपोर्ट थी, वहां जब तहखाने में उन्होंने जब ये सर्वे किया था, सर्च किया था, वहां पे एक कमरे में एक पत्थर पे ये लिखा हुआ था कि यह जो मस्जिद है, इसका जो निर्माण है 20वें शासनकाल में मुगल सम्राट औरंगजेब ने करवाया है। 1676-77 के मध्य इसको करवाया गया है। तो यह जो पत्थर है यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि यह दर्शाता है कि यह मस्जिद का निर्माण जो है मंदिर ध्वस्त के बाद ही किया गया है। 1792 और 93 में भी यहाँ पर इस जगह पर जो है मरम्मत भी करवाई गई थी, और यह उल्लेख भी जो है वहाँ इसी पत्थर के ऊपर जो है लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि यह जो चीज़ें हैं वह पूरी तरह से निकल कर आ रही है कि आखिर मंदिर पहले बना है या मस्जिद पहले बनी है। और जो दावा है कि मस्जिद जो बनी है वह हिंदू मंदिर के ऊपर बनी है, अब यह जो है चीज़ सही दिख रही है।
1965 और 1966 में अब यह जो पत्थर है जिसका मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इसका जो फोटो है यहाँ पे रिकॉर्ड में भी है, यहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार से जो ज्ञानवापी केस है उसकी हमने थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे शेयर करी है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे शेयर किया है। साथ ही जो 2024 की एएसआई रिपोर्ट है उसमें क्या आया है और जो इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वह मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। अब सवाल उठता है कि ये सब चीज़ें आने के बाद में अब आगे क्या, आगे कौन सी एक ऐसी लीगल प्रोसीडिंग्स होगी, कानूनी प्रक्रियाएं होंगी। तो अभी जो ये सर्वे आया है इसी को ही आधार बनाकर जो है पक्षकार जो है केस में अदालतों में इसका जो है दावा प्रस्तुत करेंगे, साथ ही साक्ष्य जुटाएंगे, साक्ष्य दिखाएंगे और इस प्रकार से जो एक उनका जो दावा है उनको यहाँ पे परिपूर्ण वो करेंगे। पुरातात्विक विभाग की जो इस प्रकार की जो सर्वे रिपोर्ट होती है उनके आधार पर जो है इस तरह से जो केस होते हैं उनका समाधान मिलता है। अयोध्या में हाल ही में हमने देखा है कि इसी तरह से इसी सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर जो है इस केस का समाधान किया गया है और वहां पर जो है राम मंदिर का निर्माण भी किया गया है। तो इस प्रकार से अभी की कानूनी प्रक्रियाएं कुछ आगे ऐसे होगी और इस तरह से जो दावा है वह हिंदू पक्ष के द्वारा किया जाएगा। और भी आगे इस केस में क्या क्या नई अपडेट्स आती है और क्या कैसे मोड़ लेता है वह सारी जानकारी मैं आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।